Hello students, hope you all are doing good. A very good morning to all of you. Welcome to Distance E-Learning. My name is Vipul Rautela और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर्स. ओके, सो आई होप आप सब रेडी होंगे नोटबुक्स के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है. 10th का फर्स्ट टॉपिक है, 10th क्लास का. ओके, एंड द वेटेज ऑफ द टॉपिक इज 6 marks. 3 to 6 मार्क्स का आपको उसमें क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जामिनेशंस में. तो बात करते हैं किसका एग्जाम क्वेश्चन आपको यहां पे एग्जामिनेशन में मिलेगा. दैट विल बी ऑफ प्रूविंग अ नंबर रेशनल और इरेशनल, और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके, तो इन दो क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे. सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं. तो रियल नंबर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा. ओके, तो आप सब लोगों ने जूनियर क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है. सबसे पहला नंबर जो मैथमेटिक्स में आता है वो होता है नेचुरल नंबर. ओके, सबसे पहला नंबर जो आता है वो है नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6. दैट्स मीन काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. अब काउंटिंग नंबर्स को कहते हो नेचुरल नंबर्स. द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू. दैट्स मीन लास्ट नंबर. अगर आप में से मुझे कोई बता सकता है बच्चों नेचुरल नंबर का क्या है, सो प्लीज कमेंट इट इन द चैट बॉक्स. ओके, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि लास्ट नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर. आई होप आप सब लोग कमेंट कर रहे होंगे. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 2 3 4 डैश 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 डैश. आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट नंबर बच्चों. ओके, अब लास्ट नंबर क्या होगा? लेट्स से आपने कहा सर द लास्ट नंबर इज ओके, कुछ भी इन्फिनिट जीरोस लगा लो या इन्फिनिट नाइन्स लगा लो. ओके, आपने कहा सर नेचुरल नंबर पे ये लास्ट नंबर हो सकता है. हर किसी स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर होंगे. ओके, अगर मैं कहूं ये लास्ट नंबर है, लेट्स डू वन थिंग. हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम सबको अवेयरनेस है कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. अगर आप कहते हो ये लास्ट नंबर है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, एडिंग अ 1 टू इट. मैं इस पे 1 ऐड कर लूंगा और दूसरा नंबर ऑब्टेन कर लूंगा. होप इट्स फाइन. मैं इस पे 1 ऐड करके दूसरा नंबर ऑब्टेन कर लूंगा या नया नंबर फ्रेम कर लूंगा. दैट्स मीन आप सब यहां पे रॉन्ग हो गए. आपने जो भी नंबर कमेंट किया है बच्चों दैट दिस इज द लास्ट नंबर, सो यू ऑल आर रॉन्ग. जस्ट ऐड 1 टू इट एंड ऑब्टेन अ न्यू नंबर. दैट्स मीन नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकिन एंड होते हैं कहां पे? इन्फिनिटी पे. वो रेंज हमें नहीं पता कि लास्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होने वाला है. तो आप सब लोग डेफिनेशन याद रखिएगा नेचुरल नंबर्स का. द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. अब नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर होल नंबर. ओके, बात करते हैं होल नंबर क्या होता है आपके पास. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ऑफ 0. सो वी कैन से दैट अगर हम नेचुरल नंबर पे 0 ऐड कर दें, if we include 0 to a natural number, the set of numbers are known as whole numbers. I'm sorry, I forgot to tell you one more point. Natural numbers are denoted by n. Okay, हम natural numbers को denote करते हैं बच्चों n से. Please note down
दिस इन योर नोटबुक. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर वाज होल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं W से. होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से. डेफिनेशन क्या है? जब हम नेचुरल नंबर्स पे इंक्लूड करते हैं जीरो को, द न्यू सेट ऑफ नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स. तो यहां पे होल नंबर स्टार्ट होता है आपका जीरो से बच्चों, और एंड होता है इंफिनिटी पे. ओके, द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड एंड्स ऑन इंफिनिटी. होप यू विल बी रिमेंबरिंग इट, डिनोटेड बाय W. नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर जो अब आपके पास आते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, आप इसे कहते हो इंटीजर्स. नाउ व्हाट इज एन इंटीजर है? आपने दो नंबर समझ लिए, नेचुरल, होल. अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर पे, दैट्स इंटीजर है. ओके, integers. Now what will be the definition of integer? The negative and positive of a whole number are known as integers. और आप definition को बच्चों modify कर सकते हो. The negative and positive of a natural numbers including zero are known as integers. तो यहां पे इंटीजर्स को हम स्टार्ट करते हैं जीरो से. ओके, प्लीज रिमेंबर, जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा लिखे जाते हैं लार्जर नंबर. अगर आप नंबर लाइन के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो बच्चों, तो नंबर लाइन में हमेशा जब भी आप राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको बड़े नंबर मिलेंगे, और जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड बजाओगे तो आपको हमेशा छोटे नंबर मिलेंगे. सो यहां पे याद रखना, इंटीजर विल स्टार्ट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स. तो यहां पे इंटीजर्स को समझने के लिए नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लिख लो, ये इंफिनिटी है बच्चों, और यहां पे -1, -2, -3. ओके, अब इसको समझते हैं नंबर लाइन से कि इंटीजर्स होते क्या है. सो लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर यू. ओके, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. जीरो, ओके, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4. ओके, -1, -2, -3. आई टोल्ड यू द कंसेप्ट. जब नंबर लाइन पे आप राइट हैंड साइड जाते हो बच्चों, ओके, अगर आप नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड जाते हो तो आपको हमेशा बड़े नंबर मिलेंगे, लार्जर. अब कंपैरिजन देख सकते हो. अगर मैं यहां पे 3 और 4 को पिक करता हूं, तो 4 कहां पे है? 3 के राइट हैंड साइड पे है, तो आप कह सकते हो 4 बड़ा है 3 से. सिमिलरली अगर मैं 0 और 4 का कंपैरिजन करता हूं, तो 4 कहां पे है? 0 के राइट हैंड साइड पे. दैट्स मीन 4 इज ग्रेटर देन 0. तो ये कंसेप्ट आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स याद रखना है बच्चों. किसी भी स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन, अगर यहां पे डिफिकल्टी होता है कंपैरिजन में, नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है. तो उसके लिए सिंपल एक आंसर है, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो. ओके, और नंबर लाइन ड्रॉ करके आप कंसेप्ट को समझो बच्चों होता क्या है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, दैट्स लेफ्ट हैंड साइड. मूव करते हैं लेफ्ट को. ओके, लेफ्ट को मूव कर रहे हैं, दैट्स मीन हम नंबर लाइन के लेफ्ट में जा रहे हैं. कोई भी नंबर उठा लो बच्चों. लेट्स टेक, आपने सोचा कि हम 3 को यहां पे पिक करते हैं. 3 का कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड किसी भी नंबर से करो. लेट्स डू इट विद -2. दैट्स मीन 3 इज ग्रेटर देन -2, और यू कैन से दैट -2 छोटा है 3 से. क्यों? क्योंकि -2 कहां पे है? 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो आप लेफ्ट को मूव करते जाओगे, नंबर्स छोटे होते जाएंगे. नेगेटिव -1 एंड -3.
नाउ -1 -3 के कहां पे है? राइट हैंड साइड पे। दैट्स मीन -1 विल बी अ ग्रेटर। कंसेप्ट क्या है? जो नंबर राइट हैंड साइड पे होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़े होंगे। तो आप यहां पे कह सकते हो -3 छोटा है -1 से। सिमिलरली नेगेटिव नंबर पे कंसेप्ट याद रखना बच्चों, जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। अगर मैं बोलूं आपसे -16 और -25 में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? -16 बड़ा है। जितना छोटा नंबर नेगेटिव में उतना बड़ा वैल्यू। अब -16 क्यों बड़ा है? क्योंकि -16 -25 के राइट हैंड साइड पे आएगा, इस नंबर लाइन पे। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। वी डिनोट इंटीजर्स बाय z। हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को z से। ओके, तो इंटीजर का कंसेप्ट भी आपको यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर। होप इट्स फाइन। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। सबके मन में ये डाउट हो रहा होगा, सर रियल नंबर्स क्या है? ओके, तो उस पर भी मूव करेंगे। आपके पास कई सारे डाउट्स होंगे कि सर हमने तो नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया, उनका क्या? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स। तो बच्चों इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स ये सब के सब सबसेट हो गए नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के। ये सब के सब इसके अंदर लाई करेंगे। क्या होते हैं इवन नंबर्स? ओके, जो स्टार्ट होते हैं 2 से और एंड होते हैं इंफिनिटी पे, या जिनकी यूनिट डिजिट्स, जिन नंबर का यूनिट डिजिट्स 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, उन नंबर को आप इवन कहते हो। प्राइम क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। रिमेंबर, प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे अपकमिंग टॉपिक में, क्योंकि प्राइम नंबर से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स है, जो इवन नंबर्स है और जो ऑड नंबर्स है, ये सब के सब आपके होल नंबर्स में आ गए बच्चों। ओके, तो आपको यहां पे कंफ्यूजन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो बेसिकली आपके पास टाइप ऑफ नंबर्स है वो यही होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। आपने बाकी जितने भी पढ़े हैं कंपोजिट नंबर्स, वो सब इनके सबसेट होते हैं। कंपोजिट हो गया, इवन हो गया, को प्राइम हो गया। ओके, नाउ तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नंबर जो इंपॉर्टेंट है, और रेशनल नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पास सिलेबस में है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर्स विच स्टार्ट्स, ओके आई एम सॉरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नंबर, रेशनल नंबर? सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q दोनों के दोनों कोप्राइम भी होने चाहिए, एंड द लास्ट q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, मैथमेटिक्स है बच्चों, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, कंसेप्ट इज द की टू सक्सेस हियर। आपको कंसेप्ट में ध्यान देना है। ओके, 3 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करेंगे, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आप डेफिनेशन को बना सकते हो। So what are the rational numbers which are in the form of p and q, where p and q both are co-primes और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए। एग्जाम्पल, ओके, लेट्स हैव अ एग्जाम्पल। तो यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, 8/9। क्या 8 आपका इंटीजर है? यस, 8 इज एन इंटीजर। क्या 9 आपका इंटीजर है? Yes, 9 is an integer. That means 8/9 आपका रेशनल है। Hope it's fine and clear to you. 8/9 rational number. Let's have another example. -2/11. Move on to the definition P upon Q form. क्या
ये p अपन q के फॉर्म में है, यस ये p बाई q के फॉर्म में है। -2/11 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे p का वैल्यू -2 है और q का वैल्यू 11 है। होप इट्स फाइन। क्या दूसरी प्रॉपर्टी, क्या -2 और 11 इंटीजर्स है? यस, -2 भी इंटीजर्स है, 11 भी इंटीजर है। होप इट्स फाइन। -2 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट, क्या q का वैल्यू 0 है? नहीं, q का वैल्यू यहां पे 0 है, नहीं है। को प्राइम पे भी अभी फोकस करेंगे बच्चों। ओके, तो आपको यहां पे क्लियर हो गया कि आपके पास क्या नंबर्स होते हैं रेशनल्स। ओके, p बाई q के फॉर्म में होने चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एक और पॉइंट मैंने यहां पे लिखा को प्राइम। को प्राइम को समझने के लिए बच्चों हमें समझना पड़ेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, उस पर भी अभी फोकस करेंगे। को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले एक और नंबर है, मैं यहां पे लिखता हूं 8/20। क्या ये रेशनल नंबर है? अगेन मूव ऑन टू द कंसेप्ट। 8 इंटीजर, 20 इंटीजर, p अपन q के फॉर्म में है। ओके, दैट्स राइट, p अपन q के फॉर्म में, तो इसलिए ये आपके पास यहां पे रेशनल नंबर है। बट क्या ये को प्राइम फॉर्म में है? अब आता है कंसेप्ट को प्राइम का। तो बच्चों को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ओके, यहां पे आपको को प्राइम और प्राइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर्स ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। एग्जांपल्स देखेंगे, बट व्हाट अबाउट द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पे मैं फैक्टर्स का डिस्कशन कर रहा हूं तो कईयों के मन में डाउट हो रहा है, सर फैक्टर्स मतलब क्या? तो बच्चों आप याद रखो, फैक्टर्स मतलब सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होगा। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर्स की, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो अब यहां पे रेशनल नंबर्स के बाद, ओके अभी रेशनल नंबर ही टॉपिक चल रहा है, मूव ऑन करते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे? एक होगा नंबर 1 एंड दूसरा होगा आपका नंबर इटसेल्फ। नाउ आई वांट यू ऑल टू, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबके मन में आ रहा होगा 1। ओके, जस्ट डिस्कशन करते हैं 1 पे। क्या 1 प्राइम नंबर है? तो फर्स्ट नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये कंफ्यूजन सबको होता है एंड दे नोट डाउन इट एज अ प्राइम नंबर। डेफिनेशन में जंप करो बच्चों। क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? क्या 1 के पास 2 फैक्टर हैं? क्या 1 किसी 2 नंबर से डिवाइड होता है? सो आंसर विल बी नो। सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन है जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। दैट्स मीन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 यहां पे आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास नंबर सिस्टम में जो है बच्चों, अगले नंबर पे जंप करते हैं 2। क्या 2 के 2 फैक्टर्स हैं? क्या 2 के 2 फैक्टर्स हैं? तो मूव करते हैं। 2 किस किस की टेबल में आता है? नंबर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। दैट्स मीन 1 से तो डिवाइड होगा। 2 1 दैट्स 2। तो यहां पे इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद, दैट्स मीन 2। तो यस, ये प्राइम नंबर है। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर और 1 एंड 1 ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे कोट कर सकते हो। 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है। P स्टैंड कर रहा है प्राइम नंबर। 4 क्या प्राइम नंबर है? तो डेफिनेशन में जाओ, क्या 4 के आपके पास 2 फैक्टर्स हैं? 1 भी है, 4 भी है, लेकिन एक और नंबर का यहां पे एंट्री हो जाता है 2। 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है। दैट्स मीन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 5 आपके पास प्राइम नंबर है? यस, 5 आपके पास प्राइम नंबर है। ओके, 1 एंड 5 ओनली। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि आपके पास
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन यहां पे तो कंसेप्ट आया है को प्राइम का। क्या को प्राइम्स हमारे पास दो प्राइम नंबर्स का पेयर होता है? दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है बच्चों। प्राइम नंबर्स को प्राइम्स दो प्राइम नंबर्स का पेयर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आपके पास दो कंपोजिट नंबर्स भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। ओके, अब कंपोजिट में मूव ऑन करते हैं। ओके, कंपोजिट में मूव ऑन करते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर्स। होप इट्स फाइन। मोर देन टू फैक्टर्स। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। फैक्टर्स लिख रहा हूं बच्चों, ये मैं 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब मूव ऑन करते हैं प्राइम को प्राइम। ओके, को प्राइम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यहां पे आया है। को प्राइम वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। पेयर ऑफ नंबर्स having HCF 1, वो पेयर्स ऑफ नंबर्स जिसका HCF 1 होता है। ओके, आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। सो आई एम गोइंग टू रिवीट। What are the co-prime numbers? Pair of numbers having highest common factor as 1. HCF, जूनियर क्लासेस में आप सबने पढ़ा होगा HCF होता क्या है। तो यहां पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 20 और 10 का। ओके, इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि 20 और 10 का HCF होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट जूनियर क्लासेस में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड। क्या आप वो टेबल बनाओगे यहाँ पे 2 10s are 20, 2 5s are 10? दैट्स रॉन्ग। आप फैक्टर्स में ब्रेक करो ना। 20 को 4 5s are 20, एक ऐसा फैक्टर लो जो प्राइम नंबर हो। 4 5s are 20 और मैं 4 को लिख सकता हूं 2 into 2, सारा का सारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 into 2 into 5। 2 2s are 4, 4 5s are 20। सिमिलरली 10 के लिए भी कर सकता हूं 2 5s are 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? अब हमें इन दोनों में जो कॉमन है नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स कॉमन है, उन्हें पेयर आउट करना है। तो यहां पे पेयर आउट करते हैं। फर्स्ट पेयर दैट इज ऑफ 2। क्या कुछ और भी कॉमन दिख रहा है? यहां पे 1 और 2 है, लेकिन नीचे हमारे पास दूसरा 2 नहीं है। तो यहां पे अगला जो दिख रहा है हमें दैट्स ऑफ 5। अब इन पेयर्स को आपको सिंगल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पे अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द HCF ऑफ 20 एंड 10, ट्वेंटी एंड 10 का HCF क्या है? सो इट विल बी अ 2 into 5, that's 10. So that's mean 10 वो सबसे बड़ा नंबर है फैक्टर्स में जो 20 को और 10 को डिवाइड करेगा। बच्चों यहां पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। देखो फैक्टर 20 और 10 का कॉमन फैक्टर 5 भी है। ओके, लेकिन 5 यहां पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको H जो यहां पे होता है स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट। आपको वो फैक्टर देखना है जो इन दोनों का हाईएस्ट है। देखो 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 भी फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 10। So 10 would be the better answer for this one, or the perfect answer for this one. Now the next concept is a co-prime number, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। आपको HCF का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। Now what are the co-prime numbers? वो पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। That's mean 20 और 10 तो co-prime नहीं है, क्योंकि 20 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 10 है। अब लेते हैं अनदर सेट ऑफ नंबर्स 16 एंड 25।
अनदर सेट ऑफ नंबर्स 16 एंड 25। फिर से वही मेथड, 4 4 16, लेकिन 4 प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, तो इन्हें हम प्राइम नंबर से ब्रेक कर देंगे। 2 2 4, 2 2 4, तो 4 और 4 ब्रेक हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ना सिमिलरली 25, 5 इंटू 5। क्या दोनों नंबर्स में कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कॉमन दिख रहे थे 2 और 5, लेकिन यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो। यानी ये वो पेयर्स ऑफ नंबर्स हो गए जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अब इसे लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, 16 बाई 25। क्या ये दोनों को प्राइम है? यस, दीज आर द को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 16 का भी 1 है, 25 का भी 1 है, आपस में बच्चों। ओके, 16 एंड 25 वो कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों नंबर एक साथ आएंगे, तो सिर्फ 1 है बच्चों। 1 16 16 and 1 25 25 एक साथ आने चाहिए। 1 16 16, 1 25 25, इसीलिए दोनों के दोनों को प्राइम है। तो जो नंबर को प्राइम होंगे वो हमेशा रेशनल होंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। जो नंबर को प्राइम्स होंगे वो रेशनल होंगे। अगला कंसेप्ट था यहां पे, जीरो क्यों नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अगर मैं कहूं 9/0, कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, ऊपर नीचे 0 डिफाइन कर दो, क्या 9/0 का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो? क्या 9/0 का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो? क्या आंसर आएगा बच्चों? 9/0 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो आप लोग आंसर करोगे 9। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर करते हैं 9, कुछ करते हैं 0। तो देखते हैं इन दो केसेस को, 9/0 0, 9/0 9। क्या ये दोनों आंसर्स राइट हैं? लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है? अगर आप डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हो डिविजर से, इफ यू आर डिवाइडिंग अ डिविडेंड बाय अ डिविजर, आपको कुछ पर्टिकुलर क्वोशिएंट मिलता है। तो यहां पे लेते हैं नंबर्स 8 और 4, 8/4, दैट्स मीन 2, 4 2 8। 8 क्या है यहां पे? दैट्स डिविडेंड। 4 क्या है यहां पे? डिविजर। 2 क्या है यहां पे? क्वोशिएंट। तो ये साइकिल फॉलो करेगा, 4 2 8। अगर आप डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा, और अगर आप यहां पे डिविजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, ये रूल लगा रहा हूं बच्चों में यहां पे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट। डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। ओके, आई होप आप सब लोग इक्वालिटीज वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना जानते हो। अगर मैं कहता हूं a बाई बी का वैल्यू c है, इफ वी कैन से दैट a अपॉन b इक्वल टू c, तो आप bc को a कह सकते हो ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो इफ डिविडेंड बाय डिविजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट, दैट्स मीन डिविजर इनटू क्वोशिएंट विल इक्वल टू डिविडेंड। क्लियर हुआ? तो 8/4 2 होता है, तो 4 2 भी 8 होगा। राइट है, बिल्कुल राइट है। 4 2 8, साइकिल फॉलो हो रहा है। अगर 9/0 0 होता है तो 0/0 भी आपके पास 9 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 0 0 से क्या 9 होता है बच्चों? 0 इंटू 0 क्या आपको 9 देता है? नहीं देता, इसलिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। क्या 0 इंटू 9 आपको 9 देता है? नहीं। तो जिन बच्चों को लगता है 9/0 0 होता है वो टोटली रॉन्ग है। यहां पे जिनको लगता है 9/0 9 होता है वो भी रॉन्ग है। तो 9/0 होता क्या है?
और क्यों ये कंडीशन हमने यहां पे रेशनल नंबर्स में डाल दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो वो कंडीशन ये है बच्चों आपके पास 9/0 विल नॉट डिफाइन, ये वैल्यू आपके पास डिफाइंड ही नहीं होगा। एंड स्टैंड्स फॉर नॉट, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, तो ये वैल्यू मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं होता। लेकिन क्या अगर ये रेसिप्रोकल हो जाए, व्हाट इफ इट वुड बी अ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है a/b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a। प्लीज रिमेंबर इट। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 6/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/6। अगर आपके पास 9/0 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/9। रेसिप्रोकल का कंसेप्ट समझ लेना बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा। ओके, रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट है। तो क्या 0/9 डिफाइंड होता है? डू वी हैव अ वैल्यू फॉर 0/9? यस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या 0/9 रेशनल नंबर है? दैट्स इंपॉर्टेंट है। क्या 0/9 रेशनल नंबर है? 9/0 तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 था। क्या 0/9 रेशनल नंबर है? डेफिनेशन में मूव ऑन करते हैं। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए था, P और Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए थे। 0 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। ओके, अब यहां पे आपके पास ये वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, फॉलो करो लॉ ऑफ डिवीजन, 9 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन ये टोटली राइट है। 0/9 डिफाइंड होता है। न्यूमरेटर में डिवीजन कर रहे हो, जब भी 0 डिफाइंड हो गया, दैट्स मीन वो वैल्यू आपकी हमेशा 0 आएगी। तो रेशनल नंबर भी यहां पे क्लियर हो गया हमारे पास होते क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर, इरेशनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं आपके पास। irrationals, इरेशनल नंबर्स। ओके, अब इरेशनल्स होते क्या हैं? रेशनल्स वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं होता, और प्लस लास्ट पॉइंट आपका ऑप्शनल है, P और Q दोनों के दोनों आपके पास को प्राइम होने चाहिए। आपको को प्राइम कब होने चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, दैट्स फाइन। नाउ इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल इसका उल्टा हो जाता है बच्चों, वो सेट ऑफ नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और P और Q का Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और P और Q को प्राइम होना चाहिए। ऐसे क्या हमारे पास कोई नंबर्स हैं? I want you all to post that numbers in the comment box। ऐसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास बच्चों, √2 और √11, ओके, √7। Why we will call them as a irrational number? हम इन्हें irrational number क्यों कहेंगे? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सब कुछ बच्चे यहां पे कहेंगे सर √2/1। स्टूडेंट्स का सबसे पहला डाउट, √2/1 सर ये तो P/Q फॉर्म में आ गया। यस, डेफिनेटली P/Q फॉर्म में है बच्चों। P का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं कितना है, तो आपका आंसर होगा √2। Q का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं कितना है, तो आपका आंसर होगा 1। तो ये तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, P का वैल्यू √2 है, Q का वैल्यू 1 है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पे फेल हो रहा है बच्चों, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या √2 इंटीजर है? नहीं, हमने तो डेफिनेशन बढ़ा था, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। √2 तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होता है। प्लीज रिमेंबर इट, जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर आपके पास इरेशनल होते हैं। दैट्स मीन √2/1 इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल है, √9 क्या ये आपके पास इरेशनल नंबर है? बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा सर रूट आ गया, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। और √9 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9। √9 का अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों वैल्यू क्या होता है,
चीजों को सिंप्लीफाई करना है, बिना सिंप्लीफाई करके कुछ भी आंसर कमेंट नहीं करने। रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। क्या 3 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो, p अपन क्यू। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, p अपन क्यू फॉर्म में होते हैं। p और q दोनों, सॉरी, p अपन क्यू फॉर्म में नहीं होने चाहिए। p अपन क्यू दोनों के दोनों जहां पे इंटीजर्स होते हैं, ओके, वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल कहते हो। क्लियर हो गया? लेकिन अभी भी जो डेफिनेशन है, जो पॉइंट हेडिंग है रियल नंबर्स, ये कहीं पे तो आया ही नहीं बच्चों। पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है इरेशनल का, रेशनल का। ओके, देन वी हैव होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर सब देख लिए, लेकिन रियल नंबर्स क्या? तो आप कोई भी नंबर कमेंट करो बच्चों चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर दैट नंबर। कुछ भी कमेंट करो, ओके। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स रूट 2, रूट 3, 1, 5, 5.2, 5.7, 5.8, 5.82, कुछ भी कमेंट करो, दैट इज द रियल नंबर। ओके, तो कोई भी नंबर आपके पास रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर को हम समराइज करते हैं सिर्फ 2 टाइप के नंबर्स पे। रियल नंबर्स आर समराइज्ड फॉर, रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। ओके, अब डाउट आता है, सर इन नंबर्स का क्या, इंटीजर्स का क्या होगा, होल नंबर्स का क्या होगा और नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? तो बच्चों ये सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। दे ऑल आर टर्म्ड एज रेशनल नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, ये सब के सब आपका डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं। किसकी? रेशनल नंबर्स की। तो एक वेन डायग्राम यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, तो प्लीज रिमेंबर इट। ओके, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहां पे। ओके, सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर एन। दूसरा W। ओके, अगेन थर्ड वन इंटीजर्स, Z। ओके, अब यहां पे Z जो लिखा है, तो दैट्स मीन व्हाई आई एम राइटिंग इट एज Z। इंटीजर्स को मैं Z से क्यों डिनोट कर रहा हूं, I से डिनोट क्यों नहीं कर रहा हूं? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम नॉट डिनोटिंग इट बाय I? बिकॉज जो इंटीजर्स है आपका वो डिराइव किया गया है वर्ड सैलिन से। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। ओके, होप इट्स फाइन। अगला आपके पास है, ओके, that's rational number q. We denote rational number by q because it has been read by the word quotient. So I will be writing that word in the coming slide. So please remember रखो, बस यहां पे ये वेन डायग्राम ओवर होता है। अलग एक और सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, irrational number. We denote irrational number by p, क्योंकि इरेशनल नंबर आर जो यहां पे डिनोट होता है वो हम करते हैं रियल नंबर्स के लिए। ओके, सो वी डिनोट इरेशनल नंबर बाय पी है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दोनों के दोनों जो यहां पे वेन डायग्राम बने हैं बच्चों, एक बना है इरेशनल नंबर का, यहां पे लिख भी लेता हूं, ये इरेशनल है एंड दैट्स रेशनल। ओके, ये रेशनल है, ये रेशनल है, और ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। अब ये वेन डायग्राम कैसे फॉलो होगा? नीचे से आपको ऊपर को रीड करना है, कंडीशंस हमेशा राइट होंगी। नीचे से आपको ऊपर को रीड करना है, कंडीशंस हमेशा राइट होंगी। ओके, कैसे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, एब्सोल्युटली अ राइट स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कहूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों आपको, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? रॉन्ग, क्योंकि आप ऊपर से नीचे को आ रहे हो। ओके, जब नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड किया जाता है तब आपको होल नंबर मिलते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। होप इट्स फाइन। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ऊपर गए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या ये राइट होगा? यस, ये राइट होगा, क्योंकि आप नीचे से ऊपर को रीड कर रहे हो। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या ये राइट होगा?
यस, ये भी राइट होगा क्योंकि आप नीचे से ऊपर को रीड कर रहे हो। क्लियर हुआ बच्चों कंसेप्ट? ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, क्या ये राइट होगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज आप नीचे से ऊपर को आ रहे हो, सॉरी ऊपर से नीचे का आ रहे हो, तो ये वेन डायग्राम हमेशा नीचे से ऊपर को फॉलो करेगा बच्चों। अब आप यहां पे अगर लिखते हो ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दैट्स मीन जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। क्या -1 आपके पास होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। रिमेंबर, आपको ऊपर से नीचे को रीड नहीं करना, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सिमिलरली all integers are rational numbers, absolutely right. All whole numbers are rational numbers, absolutely right. All natural numbers are rational numbers, absolutely right. अब यहां पे समझते हैं ये कैसे रेशनल नंबर्स बनते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं -2 क्या है बच्चों, सबका आंसर आएगा सर इंटीजर, ओके। लेकिन अगर मैं इसे रेशनल नंबर कहूं बच्चों तो कुछ भी गलत नहीं होगा यहां पे, ओके। डेफिनेशन में मूव करते हैं, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस, -2/1, Q का वैल्यू क्या है? दैट्स 1, ओके। डिनोमिनेटर में 1 कर दो, -2/1 इट विल बी -2, क्वेश्चन पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो -2/1 इट विल बी -2, दैट्स मीन दिस इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली 8 क्या है आपके पास? यू कैन से दैट इट्स अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी है तो आप यहां पे लिख सकते हो 8/1, P/Q फॉर्म आ गया, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस वेन डायग्राम बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको नीचे से ऊपर को रीड आउट करना है, ऊपर से नीचे को नहीं। और अनदर सेट ऑफ नंबर जो अलग है वो है इरेशनल नंबर, जो इस वेन डायग्राम में फॉलो नहीं करेंगे वो आपके पास यहां पे हो जाएंगे इस वाले डायग्राम में, इरेशनल, ओके। फॉर एग्जाम्पल √5, √7, ओके। क्या ये यहां पे आएंगे बच्चों? नहीं आएंगे। इनमें से किसी भी वन डायग्राम में ये फॉलो नहीं होगा, इसलिए √5 और √7 आपके कहां पे आएंगे? इरेशनल नंबर पे आ जाएंगे। आई होप आपको नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे बच्चों कि आपके पास रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल्स क्या होते हैं, ओके। एक और चीज यहां पे लिखना चाहूंगा, रियल नंबर्स, एनी नंबर, ओके। आपके पास यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स है रियल नंबर्स, वो आपके टर्म्ड होते हैं एज अ रियल नंबर्स, ओके। और यू कैन से द रियल नंबर्स आपका होता है, ओके, इट कैन बी फ्रेम्ड R stands for real number, okay, rational plus irrational numbers, okay. Rational plus irrational numbers are termed as real numbers, okay. तो आप इसे समझ सकते हो, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आपके पास हो जाएंगे रियल नंबर्स। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सब ने ये सेशन क्लियर ढंग से फोकसली पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपके जो भी डाउट्स हैं बच्चों, जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए चैट बॉक्सेस में। आज उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं और उनमें से एक कंसेप्ट हमने समझा था और देखा था, टेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगेन आपसे वही क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers which have only 2 factors, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जो कुछ प्राइम नंबर्स आपको डील करने हैं यहाँ पे, वो मैं बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। जो बेसिकली क्वेश्चन में मिलेंगे, दैट विल बी 2, 3, 5, ये आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं। 7, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। 9 इज एन ऑड नंबर, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता। सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़कर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आपके पास 11, 13, 17, 19, 23। तो आप आगे इस सीरीज को बढ़ा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का यहां पे है, हमें जो यहां पे 3 नंबर्स दिए हैं 3825, 5005, 7429, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। बट हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हमारे पास एक बॉक्स मेथड होता है बच्चों। तो मैं यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है 3825 का। सो लेट्स ड्रॉ अ बॉक्स हियर। तो यहां पे एक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं एंड दैट्स 3825।
एट्थ में आपके पास एक चैप्टर था दैट्स डिविजिबिलिटी रूल, वो यहां पे वर्क करेगा बच्चों। ओके, एट्थ में आपने पढ़ा था एक चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल, उसके हेल्प से हमें यहां पे क्वेश्चन करने हैं। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? हमें लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं और राइट हैंड साइड पे हमें सारे क्वोशिएंट लेने हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, यानी जो भी आपका डिविजर होगा वो प्राइम नंबर होगा, और जो भी आपके पास यहां पे क्वोशिएंट आएगा वो आपके पास यहां पे लिस्ट डाउन होगा। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट 5825 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। किससे डिवाइड होता है? क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहां पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो चेक फॉर द सम ऑफ द डिजिट्स, सारी डिजिट्स को ऐड करो। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 ओके दैट्स 18। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? यस, ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पे सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है आपके पास बच्चों, वो कितना आ रहा है? दैट्स 18। 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18। अगर सम ऑफ डिजिट्स आपके पास सम ऑफ द डिजिट्स नंबर का 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पे 3 प्राइम नंबर है, तो 3 को पिक करते हैं। 3 1 जा 3। ओके, आई होप 10th स्टैंडर्ड पे हो, आप सबको डिवीजन में कमांड होगा कि कैसे हम यहां पे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3। ओके, सॉल्व आउट हो गया। आपने जो नेक्स्ट वैल्यू है डिविडेंड से नीचे उतारा 8। 3 2 जा 6। ओके, रिमाइंडर 2 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 एंड दैट्स 3 5 जा 15। होप इट्स फाइन। ओके, फिर से देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया मैंने। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0। अगला डिविडेंड से नंबर आप पुट डाउन करोगे नीचे, दैट्स 8। 3 2 जा 6, ये क्वोशिएंट है बच्चों। ओके, दैट इज द 5 8 जा 40, अगेन द रिमाइंडर विल बी 2, और 5 आपके पास लिस्ट डाउन हो जाएगा नीचे। 5 5 जा 25। 8 प्लस 5 13, नहीं डिवाइड, फिर से 5 से डिवाइड करोगे। 5 17 जा 17, 1 जा 17। अब यहां पे हॉल्ट कहां पे करना है आपको? तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को समझो बच्चों। आपने लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या लिखे हैं? फैक्टर्स लिखे हैं, डिविडेंड लिखे हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास सारे क्या हैं? क्वोशिएंट आए हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपने सारे डिविजन लिखे हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास डिविडेंड है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में आपने सारे डिविजन लिखे हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके पास डिविडेंड है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और डिविडेंड, पहला नंबर जो मैंने यहाँ पे डिवीजन लिया है वो 3 लिया। 3 को डिवाइड किया, 3825 को डिवाइड करने के बाद 3 से मुझे यहाँ पे वैल्यू जो मिला वो मिला 1275। दैट्स मीन 1275 आपके पास क्या आया? क्वोशिएंट आया। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए ये क्वेश्चन डिविडेंड बन जाएगा। यही की टू सक्सेस है इस क्वेश्चन को करने का। और फिर से वही रूल आप अप्लाई करोगे। इस बॉक्स मेथड में लेफ्ट हैंड साइड में आप डिवीजन लेते जाओगे, और वो आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए। डिवाइड करोगे, जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ डिविडेंड। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। अब हॉल्ट कहां पे करना है? जब आपको यहां पे फाइनल 1 मिल जाए, राइट हैंड साइड में जैसे आपका डिविडेंड 1 हो जाता है तो आपको हॉल्ट कर देना है। अब यहां पे बात करते हैं फैक्टर्स की। 3 8 2 5। ओके, 3 8 2 5, तो आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और या तो आप इसे लिख सकते इंडिसेस। ओके, 3 कितनी बार दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 टाइम्स यहाँ पे 3 अपीयर हो रहा है, तो इसे लिख दो 3 रेज़ टू पावर 2 5 2 17। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 5005 वही कंसेप्ट है बच्चों। 5005 यहां पे आपके पास
डिविडेंड है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिविजन लेने हैं और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाएगा। प्लीज रिमेंबर द कंसेप्ट बिकॉज द कंसेप्ट इज द की टू सक्सेस है। तो 5005 को यहां पे सॉल्व करते हैं। अगेन द बॉक्स मेथड, 5005 डिविडेंड डिविजन जो कि प्राइम नंबर होगा, डिविजन आपके पास प्राइम नंबर होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू, तो 5005 किससे डिवाइड होगा? अगेन 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, 5 + 5 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 आपके पास सम ऑफ डिजिट्स है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 पे मूव ऑन करते हैं। 5 1 = 5 0 0 ओके, तो यहां पे आपके पास आ गया वैल्यू 1001। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, अब नेक्स्ट नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं। ओके, होल्ड करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर है। ओके, तो 7 पे देखते हैं। 7 1 = 7, 7 4 = 28, रिमाइंडर 0 7 3 या 7 से हो सकता है। कैसे? 7 1 = 7, 10 - 7 3 आपके पास आएगा। 7 1 = 7, 10 - 3 आपके पास, सॉरी 10 - 7 3 आपके पास रिमाइंडर आएगा। 30 अगला नंबर हो जाएगा जो आपको डिवाइड करना है। 7 4 = 28, the remainder will be a 2 और 1 उसके साथ नीचे आ जाएगा and the number will become as 21। 7 4 = 28, ओके, रिमाइंडर 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 3। 143 आपके पास नंबर हो जाएगा। बच्चों आपको ये रूल ऐसे ही फॉलो करना है। 2 3 5 7 11 30 17 19 23 चलता रहेगा। जस्ट हैव अ कमांड ऑन द कैलकुलेशन। ओके, आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल रिमेंबर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको क्लियर नहीं है डिविजिबिलिटी रूल, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं क्लास आपको डिविजिबिलिटी रूल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। होप इट्स फाइन। तो 143 अगेन वही मेथड, 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से डिवाइड होगा? 1 + 4 5 + 3 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसीलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। ओके, सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 नहीं, यूनिट डिजिट 5 नहीं है यहाँ पे। 4 क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। आपको यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए ही चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन पे मेंशन है प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 143 4 से तो नहीं करने वाले। अगला प्राइम नंबर 7 7 2 = 14, 3 बच गया, नहीं जाएगा 7 से। अब अगला प्राइम नंबर यहाँ पे 11 आएगा। ओके, आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर सकते थे 11 का, अभी समझाऊंगा कैसे। 11 1 = 11 and 11 3 = 33, रिमाइंडर 3 बचेगा। 11 1 = 11 and 11 3 = 33। अगेन 13 आपके पास प्राइम नंबर है। 13 1 = 13, राइट हैंड साइड पे 1 मिल गया, 1 मिल गया, होल्ड, यानी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, लिस्ट डाउन करते हैं फैक्टर्स फॉर्म में। That mean what will be the answer for 5005? कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है तो सिंपली से लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी नंबर दिया है, 143 यहां पे नंबर दिया था। ओके, आई होप आपको पता हो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। आपको देखना है जो इवन नंबर्स में पोजीशन में जो नंबर्स डिजिट्स लिखी हैं और जो ऑड पोजीशन में यहां पे डिजिट्स लिखी हैं, ओके, उनका सम फाइंड आउट करना है। अगर उनका सम फाइंड आउट करने के बाद उनके बीच का डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल होता है, जो भी आंसर आता है वो 11 से डिवाइड होता है, तो आपका आंसर 11 से, आपका कोई जो आपके पास गिवन नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे पोजीशंस डिफाइन करता हूं बच्चों आपके लिए। 143, कंफ्यूज मत होना, मैं पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, डिजिट्स का। 1 2 3, ये ग्रीन में मैंने पोजीशन डिफाइड किया। तो ऑड पोजीशन वाली डिजिट्स कौन सी है? 1 और 3 आपके पास ऑड पोजीशन वाली डिजिट्स है, 1 और 3, तो 1 + 3 4। ओके, इवन नंबर वाली पोजीशन कौन सी है? 2, तो यहां पे क्या है? 4, तो ये हो जाएगा। ओके, सेकंड पोजीशन पे 4 ही है, तो 4 - 4 दैट्स 0।
तो आपके पास आंसर 0 आ गया। दैट्स मीन जो ये डिजिट है आपके पास 143, ये आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि कैसे हम क्वेश्चन को करने। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 11 पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 1331। ओके, लेट्स लिस्ट डाउन अ नंबर हियर 1331। 11 का डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है। पोजीशन डिफाइन करो, लेट्स डिफाइन अ पोजीशन हियर। ओके, 1 2 3 4, तो यहां पे आप पोजीशन डिफाइन करोगे 1 2 3 4। ये नंबर नहीं है, ये पोजीशन है। और पोजीशन कौन सी हो गई बच्चों? 1 3, तो 1 और 3 पोजीशन में कौन सा नंबर है, डिजिट है 1 और 3, 1 + 3 4। ओके, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। और इवन पोजीशन पे कौन सी डिजिट है, 3 और 1, 3 + 1 अगेन 4, 0 आ गया। तो ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड होगा। ओके, एंड दैट इज अ क्यूब ऑफ 11, 11 × 11 × 11, इट्स 1331। होप इट्स फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7429 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं बच्चों यहां पे। तो लेट्स ट्राई इट हियर। 7429 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहां पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? एट द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22। 22 इज कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। 22 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 अगला प्राइम नंबर नहीं। 9 है 7, क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 1 = 7। ओके, रिमाइंडर विल बी 4, 0 आएगा यहाँ पर में, तो 4 नीचे आएगा। लेकिन 4 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 ऐड करोगे और 2 को नीचे लाओगे। ओके, 7 6 = 42, रिमाइंडर 0। 9 अब आपके पास नया नंबर जो आएगा नीचे आ जाएगा, लेकिन 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 11, रिमेंबर द रूल ऑफ 11। तो ऑड प्लेस में डिजिट्स देखो और इवन प्लेस में डिजिट देखो। 7 + 2 9, 4 + 9 13, 13 - 7 और सॉरी 13 - 9, अगेन द डिजिट इज नॉट अ 0। आंसर हमारे पास 0 नहीं है। 13 माइनस आपके पास 9 होता है 4, 4 11 को डिवाइड नहीं, 4 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। 13 में मूव ऑन करते हैं। ओके, 13 का देखते हैं। 13 6 = 78, 13 5 = 65। ट्राई करते हैं, 13 से देखते हैं। 13 5 = 65। ओके, रिमाइंडर विल बी अ 5। 13 अगेन इट विल बी गेट फील्ड बाय 13। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों ये। ओके, देखो 13 5 = 65, रिमाइंडर विल बी आई एम सॉरी वेट अ मिनट, 13 5 = 65, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास बच्चों? इट्स 74 - 65, कितना होगा? 5 + 4 9। ओके, 92, then 13 7 = 90। नो, ओके, नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 13 ऑल्सो। 70 में मूव ऑन करते हैं। 17 4 = 68, 17 4 = 68, 74 - 68 कितना होता है बच्चों? इट विल बी अ 6, 62 नंबर हो जाएगा आपके पास। दैट्स मीन 17 3 = 51। ओके, नंबर था 100 एंड सॉरी नंबर था आपके पास 17 4 = 68, 62 था। ओके, फ्रेम जो हुआ नंबर 62 था। 17 को आपको 62 को डिवाइड करना है 17 से। ओके, नाउ 17 3 = 51 होता है, क्योंकि 17 4 यहाँ पे हो जाएगा 62, तो आपके पास 51 और 62 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? दैट विल बी 11। अब 11 रिमाइंडर बच्चा, अगला डिजिट ऐड करते हैं 119। क्या 17 की टेबल में 119 आता है? यस, 17 7 = 119। That will be the final answer। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों स्टेप में। ओके, 17 4 = 68, 74 - 68 होता है आपके पास। ओके, that will be a 6। अगला नंबर जो बना 62 बना। ओके, 17, ओके, then 17 3 = 51, 62 - 51 आपके पास कितना होता है? 11 होता है। अगला जो नंबर यहाँ पे बना 119 बना। 17 7 = 119 here। Hope it's fine and clear to you। 437 आपके पास यहाँ पे
क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड का काम करेगा। ओके, फिर से वही रूल, 4 + 3 7, 7 + 7 14, नहीं 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं, 11 से डिवाइड हो सकता है नहीं, 13 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो ये 13 से देखते हैं बच्चों, आई थिंक 13 4 ज़ा 52, 13 3 ज़ा 39, तो 13 से भी नहीं होगा। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 17, नो 72 ज़ा 34, सो लेट्स डू इट बाय 19। ओके, 19 से करते हैं, 19 2 ज़ा 38, 19 2 ज़ा 38, 43 माइनस 38 कितना होता है? इट विल बी अ 5। ओके, तो आपके पास अगला जो डिजिट आएगा होल वो हो जाएगा 57, एंड वी नो दैट 19 3 ज़ा 57। नाउ 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 ज़ा 23, अगेन हैव अ होल, तो फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 7 4 2 9 के, दैट विल बी 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर हो बच्चों? अब देखो इस रूल को, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। एक और इजीएस्ट मेथड है, आपने 17 से डिवाइड किया, दैट मींस 17 वाले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते थे। 17 से डिवाइड नहीं हो रहा 430 से, तो 19 से करो, 23 से, डोंट लुक इट फॉर 7 3 और 11, छोटे नंबर से मत देखो, आगे वाले बड़े प्राइम नंबर्स पे देखो। इसीलिए रूल लिखा जाता है आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। अब यहां पे कोई भी क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन यहां पे मैंने किए हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया है तो लास्ट में बिगेस्ट मिलता जा रहा है। ओके, आपको यहां पे 3 नहीं मिलेगा लास्ट में। अगर आप पहले ही 17 से डिवाइड करना करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ मूव करना, ताकि कंसेप्ट क्लियर रखे कि ये छोटे वाले से होगा ही नहीं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये की है यहां पे। अगर आप यहां पे 437 को, दैट वाज द रूल, मैं आपको समझा रहा था कि 3 से करो, 7 से करो, कैसे कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि आपका इन कंसेप्ट में कमांड बने कि हम कैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो यहां पे 17 से डिवाइड किया तो 437 आपका 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। ओके, सॉरी, इट्स गोइंग बाय 19। अब 19 23 है, तो अगला प्राइम नंबर देखना है, एंड 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो इसलिए आपके पास 7 4 2 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपको प्राइम फैक्टर मेथड क्लियर हो गया होगा क्या होता है। ओके, तो रिमेंबर आपको छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, डोंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5 से डिवाइड नहीं करना बच्चों। हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन आगे आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट इट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ओनली। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो जस्ट टाइप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आप सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, प्रमोट कर रहे होंगे, और लाइक एंड शेयर भी वीडियोस को यहाँ पे कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सीखा था प्राइम फैक्टर्स का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स, और उसके लिए वेरीफाई भी करना है। नो, वेरिफिकेशन क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपके पास बच्चों अगर 2 नंबर्स कोई भी आपके पास गिवन है, ओके, इफ द 2 नंबर्स आर गिवन टू यू, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, और इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, इट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स डिफाइन अ नंबर a comma b. Let's define a number a comma b. So now what is the rule? Product of 2 numbers, okay, that's a comma b, equals to product of LCM and HCF. Please note down this in your notebook. It's important class. 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और हमेशा उनके
एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी? इट्स ए बी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां पे फॉर्मूला समझाया गया है, ए और बी कोई भी दो नंबर हैं। ओके, ए एंड बी विल बी टू नंबर्स देयर, जो मैंने यहां पे लिए हैं 510 एंड 92, 336 एंड 54। ए और बी कोई भी दो नंबर आपके पास होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन 510 एंड 92, 336 एंड 54। ओके, इंपॉर्टेंट है 510 एंड 92, 336 एंड 54। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, वो आप लोग तभी करोगे जब आप इस कंसेप्ट को यहां पे समझोगे। ओके, तो देखते हैं, प्रोडक्ट बहुत इजी है। ए और बी यहां पे क्या है? ए का वैल्यू 510 है और बी का वैल्यू यहां पे 92 है। मल्टीप्लीकेशन में किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके, तो सिंपल एंड इजी वे में आप यहां पे 51 इंटू 92 कर सकते हो। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई 51 बाय 92, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 4 6 9 2 और 0 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास क्या आ गया बच्चों? 4 6 9 2 0। ये कैलकुलेशन आपको वहां पे ऐसा नहीं दिखाना है। ओके, यू हैव टू सिंपली राइट इट। पेपर में ऐसा नहीं दिखाना, आप 51 इंटू 92 अपने रफ में करोगे। अब आप यहां पे लिखोगे स्टेप। ओके, आई होप आप सब ने ये लिख क्लियर होगा। 4 6 9 2 0। ओके, 4 6 9 2 0। So product of 510 and 92 is 46920। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्राइम फैक्टर मेथड, वही फॉलो करना है बच्चों। ओके, तो हमारे पास यहां पे 510 और 92 है, तो बॉक्स मेथड 510 एंड 92। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 510 डिवाइड हो सकता है 2 है। 3 से भी डिवाइड हो सकता है बच्चों। 5 + 1 6। 5 से भी डिवाइड हो सकता है बच्चों, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन हम कौन सा प्रेफर करेंगे? 2। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि आप 5 3 से लेके नहीं कर सकते, आप कर सकते हो बच्चों। लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आप पहले लोगे तो आपको फर्दर ऑन आगे जो भी स्टेप्स होंगे उन पे क्वेश्चन इजी होता जाएगा। ओके, तो डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1s are 2। ओके, नाउ आई एम सॉरी, it's 5 here, so 2 2s are 4। okay, and now remainder will be a 1, 2 5s are 10, I'm sorry, yeah, okay, yeah, 2 5s are 10, okay, it will be a 255। hope it's fine। 255 यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 + 5 + 2 it's 12। रिमेंबर, अब 255 आपका क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो आगे आपके पास जितनी भी कैलकुलेशन आएगी वहां पे 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। ओके, रिमेंबर द रूल। 510 यहां पे आपके पास क्या था बच्चों? प्रीवियस क्लास में सीखा था, डिविडेंड है। 2 क्या है? यहां पे डिविजर है। 255 क्या? क्वोशिएंट है। 255 क्या? क्वोशिएंट है। अब ये क्वोशिएंट आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन गया। ओके, तो डिवाइड करते हैं 3 से। 5 + 5 10 + 2 12। तो ये 3 से डिविजिबल होगा बाय द डिविजिबिलिटी रूल। हम देख रहे हैं 3 8s are 24। 3 8s are 24। रिमाइंडर विल बी a 1 and 3 5s are 50। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 8 + 5 13 होता है। तो अगला 5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 5 ईयर। 5 17s are 85 and 17 1s are 17। होल्ड, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे 1 मिल चुका है। ओके, तो क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुआ। एक पार्ट 510 के हम यहां पे फैक्टर्स लिख सकते हैं। दैट विल बी अ 2 × 3 × 5 × 17। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए, हम फैक्टर्स के लिए क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। वी आर सॉल्विंग फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट्स 92।
92. ओके, डिविजिबिलिटी रूल, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होगा, दैट विल बी 2. ओके, 246. ओके, 223. 23 ones are 23. Hope it's fine and clear to you. 23 ones are 23. अब यहां पे हॉल्ट क्यों? क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे 1 मिल चुका है, तो फैक्टर्स लिखते हैं 92 के. That will be a 2 into 2 into 23. हमारे पास 510 के भी फैक्टर्स है. ओके, एंड वी हैव अ फैक्टर्स ऑफ 92 आल्सो. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 46920. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 46920 है. हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब एलसीएम और एचसीएफ के लिए. ओके, सो यहां पे आपके पास ये हो जाएगा 510 के फैक्टर्स लिखते हैं. 2 into 3 into 5 into 17. ओके, अगला आपके पास है 92. दैट विल बी 2 into 2 into 23. अब सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं HCF. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट. HCF आप इन दोनों से कैसे निकालोगे? HCF हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन यहां पे यूज नहीं करना. बहुत इजी है डिवीजन मेथड से, आपको पता है कैसे उस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे हम फैक्टर्स की मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय अ फैक्टर मेथड. कॉमन, आपको वो फैक्टर्स लेने हैं जो कॉमन है. 2. ओके, एक पेयर ले लिया 2 का. क्या दोबारा 2 मुझे कॉमन मिल रहा है? नहीं. 3 मिल रहा है? नहीं. 5 मिल रहा है? नहीं. 17 मिल रहा है? नहीं. तो दैट्स मीन द HCF ऑफ 510 and 92 इज 2. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द एलसीएम. ओके, अब एलसीएम में मूव ऑन करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे आप एलसीएम समझते हैं. HCF हमारे पास 2 आ गया है. सेम प्रोसीजर एलसीएम का भी है, लेकिन एलसीएम में आप सारी डिजिट्स को इंक्लूड करोगे. ओके, पेयर जो आपके पास आ रहा है उसे सिंगल टाइम ही लिखोगे, और आप समझ सकते हो HCF होता है, सॉरी एलसीएम होता है HCF इनटू द रिमेनिंग पार्ट. तो यहां पे आपके पास HCF कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया. तो अगेन आप एलसीएम के लिए फिर से स्टार्ट करो. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, उसके लिए हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. तो अगेन फिर से स्टार्ट करो. कॉमन नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं. अब रिमेनिंग डिजिट्स. ओके, 3 into 5 into 17 into 2 into 23. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. तो यहां पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. 2 3 6, 6 5 30, 32 60, and 60 into 17, that will be a 1020. ओके, 6 into 17 आपके पास होता है 102, और आपके पास 10 भी है, तो 1020 into 23. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1020 into 23 आपके पास पूरा सॉल्यूशन हो गया. तो जस्ट मल्टीप्लाई 1020 by 23, you will get the answer as 23460. ओके, आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 23460. तो एलसीएम हमारे पास आया 23,460, और एचसीएफ आपके पास आया दैट्स 2 है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिमेंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ. ये हमें वेरीफाई करना था. क्वेश्चन था आपको फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. एचसीएफ आपके पास है बच्चों 2, एलसीएम आपके पास है 23,416. ये सारी कैलकुलेशंस आपको ऐसे ही करनी है, बस फाइनल स्टेप कैसे लिखना है दैट्स इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 510 and 92 46920 आया है, और यहाँ पे HCF इंटू एलसीएम भी आपके पास फाइंड आउट कर लेते हैं. HCF इंटू एलसीएम इट विल बी 2 into 23460, and that will be 46,920 only.
ओके तो आपने ये पार्ट यहां पे कर लिया, ये पार्ट यहां पे कर लिया, लेकिन एग्जामिनर को आपको पूरा क्वेश्चन समझाना है, तो ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही चलेगी बच्चों। नाउ द फाइनल स्टेप, ओके सो प्रोडक्ट ऑफ, फाइनल स्टेप आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 5, 10 एंड 92 इज इक्वल टू 46920 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ भी आपके पास कितना आया, 46920। अब यहां पे लिखोगे आप, ये फॉर्मूला लिखा है आपने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको क्या मिला है, 46920। RHS राइट हैंड साइड, ओके प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना मिला है, वो भी 46920। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 336 एंड 54। सेम मेथड, ओके तो आपके पास फॉर्मूला क्या है 336 एंड 54 का, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहां पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स equals to product of LCM and HCF. Product of two numbers is equals to product of LCM and HCF. स्टूडेंट्स सो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू वेरीफाई इट ऑल्सो, हमें उसे वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके लेट्स फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ both of the numbers by prime factorization method। तो यहां पे आपके पास पहला नंबर 336, ओके होप यू रिमेंबर इट। राइट हैंड साइड पे डिविडेंड, लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम नंबर्स, कैसे स्मॉलेस्ट से लार्जर पे मूव करना है। तो 336 यहां पे आपके पास डिविडेंड हो गया जिसे आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप लेट्स सर्च फॉर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 336 को डिवाइड कर सकता है। यूनिट डिजिट यहां पे 6 है, दैट्स मीन 2 इज द परफेक्ट चॉइस। तो यहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे 336 को, 2 1 2, रिमाइंडर अगेन 1, 2 6 12, रिमाइंडर अगेन 1 एंड दैट विल बी 2 8 16। अगेन 168 इज द क्वेश्चन। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। फिर से वही स्टेप आपको कैरी ऑन करना है। 168 सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 168 डिवाइड होता है वो फिर से आपके पास 2 है, 284, अगेन 242, अगेन 221, देन 3 7 7 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू गो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। बच्चों में यहाँ पे 7 से ही भी डिवाइड कर सकता था 336 को। ओके यू कैन सी हियर 7 4 28, रिमाइंडर 5 एंड देन 7 8 56, सो इट विल बी अ 48। लेकिन तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट से लार्जर की तरफ आपको पढ़ना है। ओके तो यहाँ पे 336 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। दैट विल बी अ 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। ओके एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका भी सीखेंगे यहां पे। लेट्स मूव ऑन टू द 54। ओके 54 का प्राइम फैक्टर मेथड यूज कर लेते हैं।
2 27 ज़ा 7 + 2 9, सिंपल है। 27 आप सबको पता है 3 की टेबल में आता है। सो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, सो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 के फैक्टर्स इंटू 3। ओके, तो 54 के फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया 2 × 3 × 3 × 3 और 336 का है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। एट 336 को लिखते हैं। ओके, 2 raised to power 4 × 3 × 7। सबसे पहले इस मेथड से समझ लेते हैं। Into 3 × 7, and the next one is 54, 2 × 3 × 3 × 3। HCF फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे HCF। ओके, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक पेयर आपके पास ये हो गया। ओके, और दूसरा पेयर आपके पास ये हो गया। तो पेयर को आपको सिंगल टाइम लिखना है खाली। तो 2 × 3 दैट्स HCF and it will be a 6। 2 3 is 6। let's move on to the LCM। अब LCM लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला 2 आ गया आपके पास। ओके, कॉमन 2 को सिंगल टाइम लिखोगे। नेक्स्ट 2 × 2 × 2। ओके, अगला 3 कॉमन वाला आ गया into 7 और नेक्स्ट में 3 × 3। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, तो यहां पे आपके पास हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। सो 48 × 63 आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप मल्टीप्लीकेशन आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स डू इट हियर अगेन, लेट्स चेक इट। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63। सो 48 × 63। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इजी मेथड में हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 1 44, 6 8 ज़ा 48, कैरी ओवर 4, 6 4 ज़ा 12 एंड 28। 3024। That will be the LCM here. ओके, अब LCM into HCF आपको निकालना है। 3024 × 6 जो भी वैल्यू आएगा आपके पास, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 18144। लेट्स चेक कि आपके पास 336 × 54 क्या 18144 आ रहा है? 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 + 2 14, 4 3 ज़ा 12 + 1 13, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 + 3 18, 5 3 ज़ा 15 + 1 16, 18144। दैट्स मीन क्वेश्चन हमारा राइट है, वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। आप इसे सेम स्टेप्स में लिख सकते हैं। ओके, होप इट्स फाइन। अभी मैंने आपसे बच्चों यहाँ पे एक डिस्कशन किया था ट्रिक्स फॉर HCF एंड LCM। ओके, आप सबको ये मेथड और लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं पावर फॉर्म में। बहुत इजी मेथड है बच्चों, आपको LCM में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम वही कंसेप्ट है। मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाया 48 × 63, जो मेरे यहाँ पे LCM है दैट इज 3024। 3024 × 6 HCF × LCM 18144 आया। एंड अगेन वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 × 54 दैट्स 18144। ये आप लिख सकते हो। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया आपके पास 18154 एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF आपके पास आ गया 18144। नाउ अब यहां पे 336 को मैं लिख सकता हूं ओके 2 raised to power 4 into 3 into 7। सिमिलरली 54 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 raised to power
3. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. ओके, तो यहां पे HCF का सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिक क्या होता है, आपको जो आपका लोएस्ट पावर है, जो आपको लोएस्ट पावर है दोनों में कॉमन, वो आपको लेना है. जो लोएस्ट पावर है दोनों में कॉमन, वो आपको लेना है. 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 यहां पे दिख रहा है रेज़ टू पावर 1. लेट्स डू इट. रेज़ टू पावर 1. तो कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट पावर है बच्चों यहां पे, 1 या 4? 1 सबसे छोटा है, तो यहां पे आप HCF लिख सकते हो. सबसे पहला आ गया आपके पास 1. अब 3 भी कॉमन लिख रहा है, रिमेंबर कॉमन बच्चों. 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 1. सबसे छोटा कौन सा है, 3 रेज़ टू पावर 1. That's HCF. Hope it's fine. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी पावर आपको मेंशन करनी है 2 into 3 6. LCM इसका अपोजिट. LCM इसका अपोजिट. हाईएस्ट पावर लेना है और रिमेनिंग नंबर्स लिख देने हैं. हाईएस्ट पावर लेना है, रिमेनिंग नंबर्स लिख देने हैं. तो 2 कॉमन है, कॉमन वाले को बच्चों के, तो 2 रेज़ टू पावर 4. ओके, अब 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 रेज़ टू पावर 3 into 7. होप इट्स फाइन. 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है बच्चों, इट्स 32. आई एम सॉरी, इट्स 16. 3 रेज़ टू पावर 3, इट्स 27. Sorry, 3 3 9, 3 27 and into 7. So that will be again 16 7 102 into 27. Okay, just multiply 102 by 27. You will get the 7 2s are 14, 1 1 7 is 7, and that will be a 4 0 2. I'm sorry, 2 2s are 4, 2 0 5. Wait a minute. That's 3024. 1 2 16, 2 raised to power 4, 2 2s are 4, 2 8 2s are 16 into 27 into 6 7s are 42, 7 2s are 14, 7 7 is 7, 2 2s are 4. Okay, 2 0 is 1, 2 is 2. 112 into 27. Okay students, now you can multiply 112 by 27 and you will get the same answer. That will be a 3024. So that's a trick. Remember, HCF के लिए आपके पास लीस्ट पावर वाला जो कॉमन लीस्ट पावर है उसे लेना है और LCM में आपको हाईएस्ट कॉमन पावर लेना है विद इंक्लूडिंग द रिमेनिंग नंबर्स. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. तो आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. HCF और LCM का ट्रिक आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में. रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और कैसे रियल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं रेशनल और इरेशनल में. तो रेशनल नंबर्स के अंदर आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं. रिमेंबर वो वन डायग्राम जो हमने लास्ट क्लास पे किया था. ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल whole numbers are rational numbers and the last all integers are rational numbers. अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p by q के फॉर्म में होते हैं जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और द एडिशन टू ऑल दिस थिंग p और q दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए. कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके हाईएस्ट फैक्टर दोनों नंबर का 1 होगा ऐसे पेयर को आप कोप्राइम कहोगे. तो ये था हमारे पास रेशनल नंबर. द नेक्स्ट वाज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो वो नंबर इरेशनल है. तो मैथमेटिक्स में आपके पास रियल नंबर्स ही होते हैं, तो आप कह सकते हो कि रियल नंबर्स का डिवीजन किया गया है रेशनल और इरेशनल में. सो लास्ट क्लास में हमने एक और कंसेप्ट सीखा था. अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है कंपोजिट नंबर, ओके, अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर दिया, लेट्स हैव अ 16. अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर दिया, लेट्स हैव अ 16. तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. अब वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले ओके, द फर्स्ट वन विल बी अ नंबर 1 एंड द सेकंड विल बी अ नंबर इटसेल्फ. तो अब यहां पे 16 को देख के कह सकते हो कि इसके 2 फैक्टर्स जो हैं वो होंगे 1 एंड 16. ओके, जो 2 फैक्टर्स हैं 16 के वो होंगे 1
एंड 16। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर होता है 16 का? तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे छोटा फैक्टर ओके दैट विल बी 1, उसके बाद आपके पास 2 आता है, देन 4 एंड देन 8। ओके 2 4 8 यहां पे फैक्टर हो गए आपके 16 के। तो ये नंबर आपका कंपोजिट हो गया क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। और वो 2 फैक्टर्स क्या होने चाहिए, वो 2 नंबर्स क्या होने चाहिए, एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। अगर ऐसा होता है तो वो गिवन नंबर कंपोजिट होगा। अगर वो नंबर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1, ऐसे नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स कहते हो। तो यहां पे 16 की बात करते हैं। ओके तो 16 का हम फॉर्मेशन कैसे करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर can be represented in the form of a prime number। हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 16 को लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16। क्या 2 प्राइम नंबर है? यस, 2 इज द प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 and the only even prime number, that is the number 2। Similarly next example लेते हैं 36। क्या 36 को मैं कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं? यस मैं लिख सकता हूं 36 को भी कंपोजिट नंबर के फॉर्म में। कैसे? 18 2 is 36 और 2 18 is 36। तो यहां पे 2 into, now let's break 18, 2 into 3 3 is 9, so 2 2 is 4, 4 2 is 8, sorry 2 2 is 4, 4 3 is 12 and 12 3 is 36। क्या 36 में सारे के सारे प्राइम नंबर्स आए हैं? यस आए हैं, 2 2 3 3। ओके दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है। तो हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो था कंसेप्ट जो हम अप्लाई करने वाले हैं अपकमिंग क्वेश्चन में, जो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। ओके check whether 6 raised to the power n can end with digit 0। just focus on this word can। can का मतलब है बच्चों पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है क्या 6 का कोई भी, अगर आप एक्सपोनेंट निकालते हो 6 raised to power 1, 6 raised to power 2, 6 raised to power 3, 6 raised to power 4, 6 raised to power 5, क्या कहीं पे जाकर ये वैल्यू हमें 0 पे एंड होता हुआ मिल सकता है? ये कंडीशन है। तो देखते हैं केसेस क्या बनेंगे। 6 raised to power 1 that will be a 6, 6 raised to power 2 that will be a 36, 6 raised to power 3 that will be a 216, 6 raised to power 4 that will be a 1296। ओके आप लोग सभी लोग यहां पे जो पढ़ रहे हैं सब स्मार्ट है और सबको पता है 6 raised to power आप जो भी करोगे लास्ट डिजिट आपका 6 ही आएगा। बट हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट, मैं कैसे यहां पे आपको समझाऊंगा या कैसे आप एग्जामिनर को समझाओगे कि 6 रेज टू पावर का आंसर कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। होप इट्स फाइन। लेट्स हैव अ नंबर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ नंबर जो 0 से एंड होता है, जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। आप कोई भी नंबर चैट बॉक्स पे, यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके कोई भी नंबर, लेट्स हैव अ 100। ओके 100 को लिखते हैं यहां पे। होप इट्स फाइन। अब 100 का आपको प्राइम फैक्टर फॉर्म निकालना है। ओके वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 100। आप सबको बॉक्स मेथड पता होगा, बट दैट वाज द बॉक्स मेथड जो आप जूनियर क्लासेस में सीखते थे 7th 8th। यहां पे आपको कंसेप्चुअली करना है बच्चों 10 का स्क्वायर 100, और 10 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 into 5। वी कैन ब्रेक 10 into the 2 प्राइम फैक्टर्स 2 into 5। तो मैं यहां पे 100 को लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर। होप इट्स फाइन। मैं 100 को लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, एंड अगेन आई कैन राइट 10 as 5 into 2 का होल स्क्वायर। होप इट्स फाइन। 5 into 2 का होल स्क्वायर। दैट्स मीन अगर मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 5 square into 2 square। होप इट्स फाइन। ओके 5 square
into 2 square. Hope it's fine. Let's have another number. दूसरा नंबर लेते हैं यहां पे. Let's have it 60. Okay, let's have a 60 here. 2 30s are 60. Okay, 2 into 30 it will be a 60. तो यहां पे लिखते हैं 2. Now again 30 को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में. 2 15s are 30. 15 को ब्रेक करना है प्राइम फॉर्म में. 3 5s are 15. Hope it's fine. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. मैं यहां पे ये एग्जांपल्स क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि सबका यूनिट डिजिट लास्ट पे 0 है बच्चों. ओके, होप इट्स फाइन. अगला नंबर और ले लेते हैं आपके यहां पे. लेट्स हैव अ 20. 2 10s are 20. पहला प्राइम नंबर आ गया आपके पास 2. नाउ लेट्स ब्रेक 10. 2 5s are 20. Oh sorry, 2 5s are 10. होप इट्स फाइन. अब यहां पे आपके सामने 3 एग्जांपल्स यहां पे लिख चुका हूं बच्चों में. तीनों एग्जांपल्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कौन सा प्राइम फैक्टर आपको यहां पे कॉमन दिख रहा है? तीनों में आ रहा है. जो तीनों में आ रहा है वो कौन सा प्राइम नंबर आपको दिख रहा है? आई वांट यू ऑल टू पोस्ट दैट नंबर्स इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तो यहां पे क्लियरली विजिबल है बच्चों कि हम देख सकते हैं 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2. दैट्स मीन अगर आपके पास किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो उस नंबर पे 2 into 5 का अपीयरेंस होना चाहिए. कब? जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म करोगे. फॉर एग्जांपल 6 36 2 16 12 9 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालते हो बच्चों तो आपको 2 into 5 का पेयर मिलेगा ही नहीं. मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन 2 into 5 का पेयर नहीं मिलेगा. क्योंकि आपको यूनिट डिजिट 0 बनाने के लिए 10 का मल्टीपल चाहिए और 10 आपके पास कब आएगा? जब आपके पास 2 into 5 होगा. होप इट्स फाइन. क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां पे यूनिट डिजिट 0 होने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 2 into 5 का फैक्टर होना जरूरी है. अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन 6 raised to power n. ओके, 6 raised to power n. अगर आप 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे that will be a 2 into 3. Hope it's fine. ओके, इसे ओपन करोगे 2 raised to power n into 3 raised to power n. जहां पे n आपका कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. ओके, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. इट कैन बी a 1, इट कैन बी a 2, इट कैन बी a 3, इट कैन बी a 4, इट कैन बी a 5, इट कैन बी a 6, इट कैन बी a 7. क्या हमें यहां पे 2 into 5 का फॉर्म मिला? अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कि हमें 2 तो मिल गया, लेकिन बच्चों 10 कब बनेगा? जब मल्टीपल होगा 5 का भी. ओके, 2 raised to power n into 5 raised to power n अगर मुझे मिलता तो यस यूनिट डिजिट यहां पे 0 पे एंड हो सकता था. लेकिन यहां पे मुझे प्राइम फैक्टर फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power n के फॉर्म में नहीं मिल रहा है. इसीलिए 6 raised to power n का वैल्यू कभी भी आपका 0 पे एंड नहीं होगा. एंड यू कैन राइट द रीजन व्हाई. बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ prime factorization form of 6 raised to power n is not equals to 2 raised to power n, is not of the form, is not of the form, is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power n. Therefore, the unit digit of 6 raised to power n will not be a 0. I hope यहां तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा बच्चों. तो ये छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, आपको एग्जामिनेशन में सब कुछ नहीं लिखना. ओके, आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं एंड हो सकता. ओके, बाकी आपको सिर्फ यही लिखना है 2 into 3. आपके पास यहां पे 2 into 5 का फॉर्म नहीं आ रहा, इसलिए ये यूनिट डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल.
Plain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Again a composite number. Okay? जाना पहचाना वर्ड है बच्चों. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. वो दो फैक्टर्स पहले क्या होने चाहिए? एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ. और यू कैन से द नंबर्स हैविंग more than two factors, okay, or other factors than one and the number itself, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर्स कहते हो. तो यहां पे हमें दिखाना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है. ये दोनों के दोनों क्यों कंपोजिट है? क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है बच्चों. 7 into 11 into 13 plus 13, ओके, प्लस आ गया. प्लस 13 का मतलब है कि अगर हम देखो ये तो पूरा कंपोजिट पार्ट है. अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर को फ्रेम करो बच्चों 7 into 11 into 13, तो ये तो पूरा कंपोजिट पार्ट पे है, क्लियरली विजिबल है क्योंकि तीन फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं 7, 11, 13 और एक खुद नंबर होगा, फिफ्थ वाला आपका 1 हो जाएगा. लेकिन अब उस गिवन नंबर पे 13 भी तो ऐड हो रहा है. क्या पता वो 13 ऐड होकर मुझे प्राइम नंबर मिल जाए, तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा. सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट में भी देख सकते हो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये सारा बच्चों कंपोजिट नंबर है क्योंकि देखो कितने मल्टीपल्स दिख रहे हैं. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 को ब्रेक कर सकते हो 2 into 2 पे. ओके, तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और दो से ज्यादा हैं. क्लियर हुआ? दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं. वो दो क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है. ये वाला पार्ट भी आपके पास कंपोजिट है, लेकिन इस पे भी 5 ऐड हो रहा है. तो क्या पता वो 5 ऐड होने पे ये हमें कंपोजिट ना मिले, कुछ और मिल जाए, प्राइम नंबर मिल जाए, तो थोड़ा सा सिनेरियो फिर से चेंज हो जाएगा. तो इसे देखते हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन है. तो पहला पार्ट है 7 into 11 into 13 plus 13. ओके, अब बच्चों यहां पे ऑपरेटर आपको एडिशन दिख रहा है. जस्ट हैव अ लुक ऑन द ऑपरेटर एडिशन हियर. तो एडिशन यहां पे इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक तो 7 into 11 into 13 जो आपके पास कंप्लीट वैल्यू देगा और दूसरा 13. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन करने में, तो यहां पे फ्रेम कर लेते. ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया. I want all you to post your answers in the chat boxes, okay? What I'm going to ask you here. इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कौन सा नंबर अपियर हो रहा है दोनों में? क्लियरली विजिबल है बच्चों, जो यहां पे भी अपियर हो रहा है और यहां पे भी अपियर हो रहा है. इट्स 13. ओके, तो यहां पे 13 को हम कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट, होप इट्स फाइन. 13 मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के बाद अब 13 यहां से बाहर चला गया. 7 into 11 बचेगा. तो 7 into 11 it's 77. okay, and plus 1 that's 78. 13 into 78, हमारे पास यहां पे वैल्यू आ गया 13 into 78. होप इट्स फाइन. अब क्या 78 यहां पे कंपोजिट नंबर नहीं है बच्चों? 78 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है. आप कह सकते हो 78 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 13 into 6 और 6 into 13. 6 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो 2 into 3 पे. तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 13 into 6 into 13. ओके, 6 13 से 78 होता है बच्चों. अगेन 13 into 2 into 3 into 13. अब देखो बच्चों यहां पे इस पूरे नंबर्स के फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सके हो. 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, 6 है, 26 है. ओके, इतने फैक्टर्स हो गए, यानी ये नंबर तो प्रूव हो गया कंपोजिट. यहां पे दो से ज्यादा फैक्टर्स आपको क्लियरली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों. ओके, यू हैव टू सेव योर टाइम. आप एग्जामिनर को समझा रहे हो, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, तो अब समझाओ आप कि 13 पे आपको यहां पे फैक्टर मिल गया. देखो 13 मल्टीप्लाई कर रहा है ना इस नंबर को. अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 13 से, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा. आंसर बचेगा 2 into 3 into 13. होप इट्स फाइन. 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, जस्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 13 into 3 into 13.
3 से भी डिवाइड हो सकता है, जस्ट डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 13। होप इट्स फाइन। तो ये नंबर कंपोजिट है बच्चों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। एक तो नंबर 1 हो गया, दूसरा ये कंप्लीट नंबर हो गया, तीसरा 13 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 26। आप मल्टीपल फ्रेम्स कर सकते हो। तो इधर प्रूव हो गया। क्लियर? यहां पे कोई डाउट? आई होप यहां पे तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेम मेथड आपको यहां पे भी लगाना है बच्चों। ओके, लेट्स डू इट हियर। यहां पे मेथड अप्लाई करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 5। पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है? 5। यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं। क्या बचेगा वैल्यू अंदर? 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 6 होता है आपके पास 42, और 4 3 होता है 12, 12 2 होता है 24, एंड 42 इंटू 24 आपके पास होता है 1008, एंड प्लस 1। ओके, सो 5 इंटू 1009। ओके, अगेन आई एम हैविंग अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरा एक नंबर फ्रेम होगा, मुझे इसके फैक्टर्स बताओ दो। तो अब 2 फैक्टर्स क्लियरली क्वेश्चन में देख के बता सकते हो सर। एक तो हो गया नंबर 5, दूसरा हो गया 1009, तो ये तो 2 फैक्टर हो गए। तीसरा हो गया 1, एंड द फोर्थ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, 5 इंटू 1009। चौथा फैक्टर वो हो गया। कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब वो मिनिमम 2 फैक्टर्स क्या होने चाहिए? एक तो होना चाहिए नंबर 1 और दूसरा होना चाहिए नंबर इटसेल्फ। तो ये भी आपके पास कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। होप इट्स फाइन। अब यहां पे लिख सकते हो कि दोनों के दोनों 2 से ज्यादा फैक्टर अदर देन द नंबर 1 एंड इटसेल्फ है। यहां पे 13 2 3 26 मल्टीपल है, और यहां पे 5 इंटू 1000 है, तो ये प्रूव हो गया आपका कंपोजिट नंबर। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में एलसीएम और एचसीएफ को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने टाइम बाद वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? अब यहां पे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क योर क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट। ओके, आपको कंसेप्चुअली सोचना है। ओके, आप इमेजिन करो आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, एंड यू आर रनिंग ऑन आप एक सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहे हो। ओके, लेट्स से कोई किसी का स्पीड 12 मिनट्स है और दूसरे वाले का स्पीड 20 मिनट्स है। तो आप दोनों का मीटिंग टाइम, ओके, जब आप दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचोगे, वो कितना होगा? क्या वो 12 से छोटा होगा या 20 से छोटा होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, एक पर्सन 12 मिनट्स में एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है और दूसरा पर्सन 20 मिनट्स में उस राउंड को कंप्लीट कर रहा है। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो विद योर फ्रेंड। आप कंपीट कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, तो इमेजिन करो आप और आपके फ्रेंड्स रन कर रहे एक सर्कुलर ट्रैक पे। कंडीशन ये है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आओगे दोनों एक साथ? तो क्या 12 से नीचे आओगे या 20 से नीचे आओगे? वेल, द नंबर विल बी कि आप 12 से या 20 से नीचे वाले नंबर पे मीट करोगे। कैन इट बी एट 10 मिनट्स? क्या आप 10 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है बच्चों, क्योंकि राउंड कंप्लीट करने में ही जब आपको 12 और 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है दोनों फ्रेंड्स को, तो 10 मिनट्स कैसे आंसर हो सकता है, या 12 से 20 के बीच का आंसर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहां पे एक कंसेप्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आपका जो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग टाइम होगा वो 12 और 20 का मल्टीपल होगा। वो 12 और 20 का मल्टीपल होगा। रिमेंबर इट,
यानी यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके जहां पे भी बच्चों आपको मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, यहां पे भी आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाए तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ। ओके गिवन क्वेश्चन का भी एचसीएफ का भी कंसेप्ट समझाऊंगा, कैसे समझेंगे, वहां पे आपको फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ। बात करते हैं एलसीएम की, तो कीवर्ड्स क्या मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे मिनिमम, ओके, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, साइमल्टेनियसली, एट द पॉइंट, तो ये सारे आपके एलसीएम के कीवर्ड्स होते हैं, एट द सेम पॉइंट। होप इट्स फाइन। तो एलसीएम के कीवर्ड्स हो गए आपके पास मिनिमम, लोएस्ट, लीस्ट, साइमल्टेनियसली एंड एट द पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आपको 18 मिनट्स टाइम लगता है सोनिया को एंड 12 मिनट्स टाइम लगता है रवि को। तो किसका स्पीड ज्यादा होगा? ऑब्वियस है, जिसका टाइम टेकन सबसे कम है उसका स्पीड ज्यादा है, तो रवि का स्पीड ज्यादा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि दोनों का मीटिंग पॉइंट कब ये दोनों वहां पे मीट करेंगे। ओके, लेट्स हैव अ फाइंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ रवि। कितना टाइम लेते हैं? तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। आई होप आपने कीवर्ड्स लिख लिए होंगे अपने नोटबुक्स में, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है गिवन, टाइम टेकन बाय सोनिया। कितना टाइम ले रही बच्चों सोनिया? शी इज टेकिंग 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि, रवि का टाइम टेकन देखते हैं कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, suppose they both start at the same point and go in the same direction, after how many minutes they will meet again? So meeting time, क्या होने वाला है? LCM of 18 and 12। अब ये क्वेश्चन तो आप कंसेप्चुअली अपने माइंड पे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 18 2 36 एंड 12 3 36। और अगर आपको एलसीएम में फिर से प्रॉब्लम है तो यहां पे फिर से उसका एक शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हो। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के आपके पास दो मेथड्स है, या तो दोनों के इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। तो यहां पे 18 के प्राइम फैक्टर्स अगर फ्रेम करते हो आप, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे, ओके, इट विल बी 2 9 18 एंड 3 3 9। और सिमिलरली 12 के आपको मिलेंगे 2 6 12 एंड देन द 6 2 3 6। होप इट्स फाइन। ओके, अब आपको मूव ऑन करना है एलसीएम के लिए। ओके, एलसीएम आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, तो आप यहां पे लिख सकते हो इसे 2 raised to power 1 into 3 स्क्वायर। ओके, क्योंकि 3 आपका 2 टाइम्स अपेयर हो रहा है 18 में और 2 आपका 1 टाइम अपेयर हो रहा है, तो रेज टू पावर 1 और रेज टू पावर 2 यहां पे लिखेंगे। नाउ मूव ऑन टू 12। तो 2 कितने टाइम्स अपेयर हो रहे हैं यहां पे? 2 टाइम्स, सो इट विल बी 2 रेज टू पावर 2 into 3 रेज टू पावर 1। ओके, अब एलसीएम में मूव ऑन करते हैं। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? इट्स इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके पास यहां पे नंबर्स आ रहे हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो यहां पे दो ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, 2 और 3। तो एलसीएम में जब भी आप फाइंड आउट करोगे
इनकी हाईएस्ट पावर को मेंशन कर लोगे। ओके, हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिखोगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्राइम नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे सिर्फ 2 और 3 ही हमारे पास है। ओके, और कोई तीसरा प्राइम नंबर हमें नहीं दिख रहा। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको कंसेप्ट समझाया, हाईएस्ट पावर वाला लेते हो। 2⁻1 और 2⁻2 में हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 2⁻2। तो मैं यहां पे 2⁻2 ले लूंगा, मल्टीप्लाई 3⁻1 और 3⁻2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 3⁻2। तो मैं 3⁻2 को कंसिडर करूंगा। रिमेनिंग प्राइम नंबर कोई दिख रहा है मुझे यहां पे? नहीं दिख रहा है, तो वो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि कुछ है ही नहीं यहां पे। अगर एचसीएफ का केस होता तो आप लीस्ट पावर वाला कंसिडर करते। फॉर द एचसीएफ यू हैव टू टेक लीस्ट पावर 2⁻1 into 3⁻1 and the HCF of 12 and 18 will be a 6। क्लियर हो बच्चों? HCF of 12 and 18 6 हो जाएगा, लेकिन LCM हो जाएगा 2⁻2 आपका होता है 4 into 9 that's 36। ओके, क्लियर हो? So that will be the LCM। और आप कह सकते हो 36 मिनट बाद वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। होप इट्स फाइन। ये तो फाइनल आंसर था। अब ये क्वेश्चन एचसीएफ के फॉर्म में कैसे अपेयर हो सकता था? 12 और 18 दो ही पैरामीटर्स मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, 12 और 18 के। लेट्स से एक पीस ऑफ क्लॉथ है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है, ओके, और आपके पास 12 मीटर का रेड क्लॉथ है एंड 18 मीटर का आपके पास व्हाइट क्लॉथ है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 12 और 18 मीटर्स के क्लॉथ को आपको ऐसे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। ओके, फाइंड द मैक्सिमम पार्ट जिसमें आप 12 और 18 को कट करोगे कि 12 का भी उतना ही पार्ट कट होना चाहिए और 18 का भी उतना ही पार्ट कट होना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम पार्ट जिसमें आप इन दोनों रिबन्स को, इन दोनों क्लोथ्स को कट कर सकते हो, व्हाइट वाले को भी और रेड वाले को भी। तो वो मैक्सिमम पार्ट क्या बच्चों? खुद सोचो। आप एक 12 मीटर का लेंथ का कपड़ा आपके पास है रेड कलर का और 18 मीटर के लेंथ का कपड़ा आपके पास है, तो क्या वो पार्ट 12 मीटर से ज्यादा होगा? नहीं, वो 12 से छोटा होगा। क्या वो 18 से ज्यादा होगा? नहीं, वो 18 से छोटा होगा। तो हमें उस मैक्सिमम पार्ट का वैल्यू बताना है जिसमें डिवाइड होगा। तो यहां पे आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो 12 और 18 का एचसीएफ 6, तो वो 6 मीटर का लेंथ होगा जिसमें 18 मीटर का कपड़ा डिवाइड होगा। तो 6 3 जा 18, ऐसे आपके पास 3 पार्ट्स निकलेंगे व्हाइट क्लॉथ के, और 12 मीटर वाला कपड़ा आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 6 2 जा 12, ऐसा आपके पास 2 पार्ट्स निकलेंगे। तो एचसीएफ में आपके पास ऐसा फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। तो क्लियर रखना कंसेप्ट और कीवर्ड्स में फोकस करना जो आपको पहले समझाया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट्स क्लियर टू यू।